मैं हूँ इस कार्यक्रम की एंकर आरजे सोनाली पाठक। जीना इसी का नाम है। इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का कार्यक्रम सिर्फ एक गीतों का कार्यक्रम न होकर यादों का झरोखा है। इस झरोखे से चलकर जो आने वाली आवाजें हैं वो हमारे कानों में मधुर रस घोलेगी, हमें मंत्रमुग्ध कर देगी। आज हम एक से बढ़कर एक गीतों को तो एंजॉय करने ही वाले हैं, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के उन दिग्गजों को जैसे के.एल. सहगल साहब, पंकज मलिक साहब, जगमोहन सुरसागर और अन्य हस्तियों को याद करने वाले हैं, जिनकी बदौलत हमें इतने खूबसूरत गीत मिले, इतनी प्यारे प्यारे फिल्में मिली। इन दिनों हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो कवि प्रदीप की जो पंक्तियां हैं, पिंजरे के पंछी उनकी तरह हो गए हैं। पर इस तरह के जो ऑनलाइन शोज हैं जो हमारे NRI बिजनेसमैन शशांक भट्ट साहब ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी बदौलत हमारे जीवन में मनोरंजन आ गया है। कार्यक्रम के शुरुआत में मैं सारे सिंगर्स का अभिनंदन करती हूँ, साथ ही हमारे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर NRI बिजनेसमैन इकोनॉमिक्स के एक्स प्रोफेसर शशांक भट्ट साहब का विशेष अभिनंदन कर उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ और आगामी कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। कार्यक्रम की बहुत ही सुरीली शुरुआत करने जा रही है अहमदाबाद की वर्षा कुलकर्णी जी। मैं आपको बता दूं, वर्षा जी अहमदाबाद ही नहीं, भारत ही नहीं, विदेशों में शो करती हैं, कर चुकी हैं, बहुत मधुर गाती हैं। तो उन्हीं की आवाज़ में ये समा समा है प्यार का, जब जब फूल खिले फिल्म का गीत सुनते हैं। किसी के इंतजार का मिलना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। ये समा समा है
वर्षा जी ने कार्यक्रम की बहुत सुरीली शुरुआत कर दी। मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया था अहमदाबाद के ऑर्गेनाइजर यशवंत भाई शाह ने। आज हम खूबसूरत गीतों को तो एंजॉय करने ही वाले हैं, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री की उन दिग्गज हस्तियों को भी याद करने वाले हैं जिनकी बदौलत इतने खूबसूरत गीत हमें मिले। अगले गाने के माध्यम से हम याद करेंगे जोहराबाई अंबाले वाली को, जो अंबाला से थी। महज 13 वर्ष की थी तभी आकाशवाणी से जुड़ गई थी। क्लासिकल और सेमी क्लासिकल गीत गाती थी। उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गई। 1930 से 1940 के बीच फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रही। उनकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आई फिल्म रतन। तो रतन फिल्म की बात चली है तो उसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे प्रेजेंट करने जा रही है गॉर्जियस किरण भट्ट जी। उन्हीं की आवाज़ में अखियाँ मिला के बेहद खूबसूरत गीत सुनते हैं। मैं आपको बता दूँ, हमारे ऑर्गेनाइज़र शशांक भट्ट जी की धर्मपत्नी किरण भट्ट है। मैं उन्हें भी बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ और कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और अब किरण भट्ट की आवाज़ में सुनते हैं गीत। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना। जाऊंगी जाने ना दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी। जाऊंगी जाने ना दूंगी, मैं रास्ता रोक लूंगी। हासिया के पैया पड़ जाऊंगी, रोके कहूंगी। हासिया के पैया पड़ जाऊंगी, रोके कहूंगी। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना। आँखों के बदले आगे लेना जी दगाना देना। आँखों के बदले आगे लेना जी दगाना देना। हाँ नैन वाला ना रोए रोए दिल ये कहे ना। हाँ नैन वाला ना रोए रोए दिल ये कहे ना। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना। जाने का नाम ना लो राजा जी, दिल बैठा जाए। जाने का नाम ना लो राजा जी, दिल बैठा जाए। हाँ देखो जी देखो दुखी दिल की परे ना हाय। हाँ देखो जी देखो दुखी दिल की परे ना हाय। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना, हो चले नहीं जाना। श्रोताओं, आज का शो एक यूनिक शो है। आज की तरह गाने आपने ना कभी सुने होंगे ना सुनोगे। बहुत खूबसूरत उम्दा गीतों का चुनाव है, जिसे बड़ी ही शिद्दत के साथ हमारे सारे सिंगर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। अगले गीत के माध्यम से हम याद करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार स्वर्गीय श्री के.एल. सहगल साहब को, जो सचमुच पहले सुपरस्टार थे। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता जी, आशा भोसले, मन्ना डे, तलत महमूद, हर कोई उन्हें अपना भगवान मानते थे, उन्हें पूजते थे। लता जी तो महज छोटी सी थी, तभी से उनकी दीवानी थी और कहती थी कि मैं जब बड़ी होंगी तब के.एल. सहगल के साथ शादी रचाऊंगी। पर लता जी को इस बात का दुख था कि वे कभी भी
के.एल. सहगल साहब से नहीं मिल पाई। उनकी आवाज़ में इतनी मिठास थी जो आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। ये गीत हमारे दिलों में रचे बसे हैं। ये गाने याद करते हैं के.एल. सहगल साहब को, और इसी गीत के माध्यम से हम याद करेंगे पंकज मलिक साहब को, जो एक गायक थे, एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, साथ ही एक्टर थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में 38 वर्ष तक काम किया, बहुत सारे खूबसूरत गीत दिए, बहुत सारे गीतों को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने बंगाली, उर्दू, हिंदी और तमिल में काम किया, बहुत खूबसूरत गीत बनाए। तो दोनों को याद करते हैं, दोनों महान हस्तियों को याद करते हैं, और उन्हीं का गाया हुआ गीत प्रेजेंट करने जा रहे हैं शशांक जी और कविता जी। गाना है दुनिया रंग रंगीली, धरती माता फिल्म का गीत। एंजॉय करते हैं। जादू छाया हर डाली पर, जादू छाया हर डाली मतवारी है। अद्भुत पंछी फूल मनोहर, अद्भुत पंछी फूल मनोहर, खली खली चटकीली बाबा दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली। कदम कदम पर आशा अपना रूप अनोखा दिखाती है। कदम कदम पर आशा अपना रूप अनोखा दिखाती है। बिगड़े काज बनाती है, धीरज के गीत सुनाती है। बिगड़े काज बनाती है, धीरज के गीत सुनाती है। इसका सुर मिसरी से मीठा, इसकी तान नशीली बाबा दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली। सुख की नदियाँ जीवन नैया, आशा के पतवार लगे। सुख की नदियाँ जीवन नैया, आशा के पतवार लगे। ओ नैया के कहने वाले, ओ नैया के कहने वाले, नैया तेरी पार लगे। पार बसत है इस सुनहरा, पार बसत है इस सुनहरा, किस्मत छेल छबीली बाबा दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली, दुनिया रंग रंगीली बाबा दुनिया रंग रंगीली। श्रोताओं, जब भी फरवरी का महीना आता है तो ठंडी ठंडी हवाओं के साथ साथ हमें वैलेंटाइन की हवाएं जो है
वो भी हमें गुदगुदाती है, सहलाती है। हमारे देश में भी विदेशों की तरह इन दिनों जोर शोर से वैलेंटाइन डे मनाते हैं, पर हमारी संस्कृति जो है, हमारी भारतीय संस्कृति एक निष्ठता की संस्कृति रही है। हमारे सीनियर सिटीजन्स की ओर देखिए, जो ताउम्र अपनी पत्नी को वैलेंटाइन मानते हैं, उनके साथ ताउम्र आनंद के साथ जिंदगी गुजारते हैं। वैसे वैलेंटाइन डे की बात चली है तो प्यार भरे गीतों की भी बात चलनी चाहिए। जगमोहन सुरसागर जी, जिन्होंने कई सारे प्यार भरे गीत गाए, तो उन्हीं की आवाज़ का अगला बहुत ही प्यारा सा एक प्रेम गीत सुनते हैं, जो एक गैर फिल्मी गीत है, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं शशांक जी। दिल को है तुमसे प्यार, तो इस गाने का आनंद उठाते हैं। दिल को है तुमसे दिल को है तुमसे प्यार क्यों, ये न बता सकूंगा मैं, ये न बता सकूंगा मैं। दिल को है तुमसे प्यार क्यों, प्यार क्यों। पहले मिलन की छाँव में, तुमसे तुम्हारे गाँव में आंखें हुई थी चार क्यों, ये न बता सकूंगा मैं। पहले मिलन की छाँव में, तुमसे तुम्हारे गाँव में आंखें हुई थी चार क्यों, ये न बता सकूंगा मैं, ये न बता सकूंगा मैं। तुमको नजर में रख लिया, दिल में जिगर में रख लिया। तुमको नजर में रख लिया, दिल में जिगर में रख लिया। खुद मैं हुआ शिकार क्यों, ये न बता सकूंगा मैं। कुछ कमी नहीं, दुनिया में एक तुम ही नहीं। रूप की कुछ कमी नहीं, दुनिया में एक तुम ही नहीं। पर मैं तुम्हारी याद में रहता हूँ बेकरार क्यों, ये न बता सकूंगा मैं। पर मैं तुम्हारी याद में रहता हूँ बेकरार क्यों, ये न बता सकूंगा मैं, ये न बता सकूंगा मैं। दिल को है तुमसे प्यार क्यों, प्यार क्यों। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार केएल सहगल साहब के हर कोई दीवाने थे। कोलकाता के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर लतीफ़, जो सहगल साहब की आवाज़ के इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपना परिवार, घर बार, बच्चे, पत्नी, क्लिनिक सब छोड़कर ताउम्र सहगल साहब के साथ रहे। सचमुच ऐसी दीवानगी हमने कभी देखी नहीं होगी। याद करते हैं केएल सहगल साहब को। और मैं आपको बता दूं कि सहगल साहब सिर्फ एक अच्छे गायक ही नहीं थे, एक अच्छे कलाकार थे और एक इंसानियत से लबरेज इंसान थे। जब भी वे ऐसे इंसान को देखते थे जो ठंड में ठिठुर रहा हो या बारिश में भीग रहा हो, वे अपने कपड़े निकाल कर दे देते थे।
सचमुच बहुत महान थे के.एल. सहगल साहब। उनको याद करते हैं और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं शशांक जी। गम दिए मुस्तकिल नौशाद साहब का संगीत है और फिल्म का नाम है शाहजहां। सुनते हैं ये गीत। मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। दिल के दाह लो उनके है माहौलो कह सुनाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, उठे वो चल दिए कहते ही रह गए हम फसाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। कोई मेरी ये रुदाद देखे, ये मोहब्बत बेदाग देखे, कोई मेरी ये रुदाद देखे, ये मोहब्बत बेदाग देखे, झुक रहा है जिगर पड़ रहा है मगर मुस्कुराना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। कम दिए मुस्तकिल इतना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम याद कर रहे हैं स्वर्गीय श्री अमरीश भाई पारिक को, जो अहमदाबाद से थे, एक उम्दा ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने संगीतकार नौशाद साहब के 600 से अधिक कार्यक्रम किए। बड़े बड़े गायकों को उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया, जैसे शब्बीर कुमार, बंकिम पाठक जी जो रफ़ी साहब की आवाज़ के गीत गाते थे, कमलेश अवस्थी जी मुकेश की आवाज़ के गीत गाते थे। सचमुच बहुत उम्दा इंसान थे। वे शशांक भट्ट साहब के प्रोग्राम में 3 बार बतौर चीफ गेस्ट आए थे और उन्होंने किरण भट्ट जी से गुजारिश की थी कि सुरैया का गाया हुआ वो पास रहे गीत गाइए, और किरण जी ने भी हंसते हंसते वो बहुत खूबसूरती के साथ गाना गाया था। तो वही गीत प्रेजेंट करने जा रही है किरण जी, वो पास रहे। ये गाना जो है सुरैया का गाया हुआ गीत है, तो सुरैया जी को भी याद करते हैं। सुरैया जी जितनी खूबसूरत अभिनेत्री थी उतनी ही प्यारी उनकी आवाज़ थी। उनके भी कई सारे दीवाने थे। उनकी फिल्में देखने के लिए लोग लंबी लंबी कतार में खड़े होकर टिकटें लेते हैं। याद करते हैं सुरैया जी को और किरण जी की आवाज़ में सुनते हैं गीत वो पास रहे।
सुने। अब हम आपको माउथ ऑर्गन का पीस सुनवाने जा रहे हैं, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं अहमदाबाद के परेश भाटिया जी। मैं आपको बता दूं, परेश भाटिया जी का खुद का अहमदाबाद में स्टूडियो है। इनके स्टूडियो में बड़ी बड़ी दिग्गज हस्तियां उपस्थित रह चुकी है, जैसे अनूप जलोटा जी, संजीवनी भिलांडे, आलिफिया शेट्टी, कविता मूर्ति, सुप्रिया जोशी, उसके बाद गौरी कवि, श्रीकांत जी और प्रियंका जी जैसे दिग्गज हस्तियों ने इनके स्टूडियो में उपस्थिति दर्ज कराई है, गीत गाए हैं। तो अब हम परेश जी की सुर लहरियों में आनंदित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर मैं उससे पहले आपको बता दूं, परेश भाटिया जी ने इंडियन आइडल में भी इंस्ट्रूमेंट बजाए हैं। बहुत बड़ी दिग्गज हस्ती है, उन्हें भी हम नमन करते हैं, कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और अब परेश भाटिया प्रेजेंट कर रहे हैं माउथ ऑर्गन का एक पीस, सुनते हैं।
अपने दौर के उन दिग्गज कलाकारों को याद कर रहे हैं जिनकी बदौलत इतने खूबसूरत गीत हमें मिले, इतने खूबसूरत गाने हमें मिले। इन पुराने गानों की जो दीवानगी है वो आज तक बरकरार है। ये गाने हमारे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। इन गानों ने हमें हंसाया, इन गानों ने हमें रुलाया, इन गानों ने गुदगुदाया, सहलाया। कब ये गीत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हमें पता ही नहीं चला। सचमुच हम उन सभी दिग्गजों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत इतने खूबसूरत गीत मिले। अगले गाने के माध्यम से हम याद करेंगे मुकेश को, जो शुरुआती दौर में केएल सहगल की तरह गाया करते थे। फिर लोगों ने उन्हें कहा कि तुम अपने स्टाइल में गाओ और बाद में वे शोमैन राज कपूर की आवाज़ बने। अगला गाना जो है वो शशांक भट्ट जी प्रेजेंट कर रहे हैं, आ लौट के आजा मेरे मीत, जो रानी रूपमती फिल्म का गीत है। ये गाना जो है ना, ये हम सारे सीनियर सिटीजन्स अपने नाती पोतियों को ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं। इस कोरोना काल में वे उनसे नहीं मिल पा रहे हैं और कह रहे हैं, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। सुनते हैं ये गीत। लौट के लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नयन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन, हो सजन अब तो मुखड़ा दिखा जा। उन्हें बलिर निभाई प्रीत, उन्हें बलिर निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। ये घड़ी न जाए बीत, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। हर पिता की ये चाहत होती है कि मेरा बेटा मेरी तरह बने, मैं जैसा सोचूं वही बने। संगीतकार नौशाद साहब के पिता भी यही चाहते थे कि उनका बेटा उन्हीं की तरह सरकारी नौकरी करे, पर नौशाद साहब की शुरू से ही संगीत में रुचि थी। उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लोक संगीत का भी बहुत ज्ञान था। और एक दिन उनके पिता ने फरमान निकाला कि या तो घर परिवार को चुनो या संगीत को चुनो, और नौशाद साहब जो थे उन्होंने संगीत को चुना। घर छोड़कर मुंबई चले आए। शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया,
फुटपाथ पर रहे, हर छोटे मोटे काम किए, कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, बड़े बड़े दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया और फिर बाद में खुद स्वतंत्र रूप से बतौर संगीतकार काम किया। उनके जो गाने हैं आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। याद करते हैं नौशाद साहब को और उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ अंदाज फिल्म का गीत तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं शशांक जी। शशांक जी को फिर से बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं इतना खूबसूरत आयोजन करने के लिए। सुनते हैं अब गीत। और आग में अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं, तू कहे अगर सहारे मुझको, देती जा सहारे मुझको, मैं राग हूँ तू पीना है, मैं राग हूँ तू पीना है, इस गम से पुकारे मुझको, आवाज में तेरी अगर कहानी मेरी, इनमें तेरे अफसाने, इनमें तेरे अफसाने, तू साज उठा उल्फत का, मैं झूम के गाता जाऊं, सपनों को जगाता जाऊं, तू कहे अगर। आप श्रोतागण की उपस्थिति से हमारे प्रोग्राम में चार चांद लग गए हैं। आप सभी श्रोताओं के लिए कुछ पंक्तियां पेश कर रही हूँ। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है, कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है। आप जैसे श्रोताओं को पाकर हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, किस्मत पे नाज करते हैं और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जिसे प्रेजेंट करने जा रही है वर्षा जी। वक्त फिल्म का गीत है आगे भी जाने न तू, आशा भोसले का गाया हुआ गीत। एंजॉय करते हैं। आगे भी
किया था कि आज का शो एक यूनिक शो है। आज हम पुराने ज़माने के बेहद खूबसूरत गीत सुन रहे हैं, उन दिग्गज हस्तियों को याद कर रहे हैं। अभी तक आपने के.एल. सहगल साहब, पंकज मलिक, सुरैया, मुकेश, लता जी, आशा जी, जोहराबाई अंबाले वाली की आवाज़ के गीत सुने। आगे भी आप गीता दत्त और अमीर बाई कर्नाटकी और लता जी की आवाज़ के कई सारे खूबसूरत गीत सुनने वाले हैं। मैं तो इन गीतों को सुनकर इनकी संगीत की सुर लहरियों में खो सी गई हूँ। सचमुच आज का कार्यक्रम जो है वो यादों का पिटारा है, यादों की बारात है, यादों का झरोखा है और इस गानों को सुनकर हम सचमुच बहुत आनंदित हो रहे हैं। मैं फिर एक और बार सारे सिंगर्स और आज के ऑर्गेनाइज़र शशांक भट्ट साहब का अभिनंदन कर उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और अगले एक डुएट सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं शशांक जी और अलीफिया जी। मिलते ही आंखें, जो बाबुल फिल्म का गीत है। मैं आपको बता दूँ कि अमरीश भाई पारिक अपनी पत्नी के साथ ये गीत गाया करते थे, तो बस ही इस गाने के माध्यम से उनकी याद आ गई और अब ये गीत सुनते हैं, मिलते ही आंखें। संगीतकार जोड़ियों के बारे में सुना है, पर पहली संगीतकार जोड़ी थी हुस्नलाल भगत राम की। दोनों भाई थे, हुस्नलाल जी छोटे भाई और भगत राम बड़े भाई थे। हुस्नलाल वायलिन बजाते थे और शास्त्रीय संगीत की महफिलें सजाते थे और भगत राम जो थे वो ताल वाद्य जैसे ढोलक, तबला और हारमोनियम भी बजाते थे। 1943 में ये दोनों अमृतसर से मुंबई आए और कुछ ही वर्षों में ये बहुत मशहूर हो गए थे। उस ज़माने में सुरैया की 9 फिल्मों के 60 गाने इन्होंने कंपोज किए, एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने बनाए और लताजी नामक हीरे को जिन जिन संगीतकारों ने तराशा था जौहरी बनकर, उनमें से एक नाम हुस्नलाल भगत राम का भी था।
याद करते हैं इन दोनों को और इन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ बेहद खूबसूरत गीत चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, बड़ी बहन फिल्म का गीत है जिसे प्रेजेंट करने जा रही हैं कविता जी और किरण जी। सुनते हैं मधुर गीत। अधिकांश लोगों को आदत होती है कि जब हम घर में होते हैं या बाथरूम में होते हैं तो गीत गुनगुनाते हैं। ऐसी ही एक गायिका जो थी उसकी इस आदत ने उसे मशहूर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गीता राय चौधरी के बारे में, जिसे हम सब गीता दत्त के नाम से जानते हैं। पहले वो दादर में रहती थी एक अपार्टमेंट में और ऐसे घर में गीत गुनगुनाती थी और उनके बगल में रहते थे संगीतकार के हनुमान प्रसाद। उन्होंने गीता की मधुर आवाज़ को सुना और उनके पिता से कहा कि इतनी खूबसूरती के साथ गाती है तो इसे फिल्मों में गाना चाहिए। उन्होंने गीता के माता पिता को मनाया और फिल्म में किसी एक गाने की एक लाइन गाने का मौका दिया और उस एक लाइन को सुनकर लोग पूछने लग गए इतनी खूबसूरत आवाज़ की गायिका कौन है। और बाद में उनका फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ। बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने गाने गाए। याद करते हैं गीता दत्त को और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। बाबूजी धीरे चलना, जिसे प्रेजेंट करने जा रही है वर्षा जी। आर पार फिल्म का गीत एंजॉय करते हैं। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़ी धोखी है इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़ी धोखी है इस राह में। बाबूजी धीरे चलना।
के होठों पे टूटेंगे प्यारे। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। हो गई है किसी से जो बनी, थाम ले दूसरा कोई दामन, जिंदगानी की राहें अजब है, हो अकेला तो लाखों है दुश्मन। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। आज इस कार्यक्रम में कुछ सोलो सॉन्ग्स हैं तो कुछ डुएट सॉन्ग्स हैं। अगला गीत जो है वो दो फीमेल का गाया हुआ डुएट सॉन्ग है, जो समाधि फिल्म का गीत है। लता जी और अमीर बाई कर्नाटकी का गाया हुआ गीत है। आपने समझ लिया होगा, पहचान लिया होगा कि गाना कौन सा है। गाना है गोरे गोरे ओ बाके छोरे। इतने पुराने ज़माने का गीत है, पर भी आज भी इस गीत को सुनकर हमारे कदम थिरकने पे मजबूर हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत गीत है। अमीर बाई कर्नाटकी जो थी, उन्हें कन्नड़ कोकिला के नाम से भी हम जानते हैं। 1935 से लेकर 1961 तक वे फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रही। वे सिर्फ सिंगर ही नहीं, अभिनेत्री थी, पार्श्व गायिका थी। उन्होंने हिंदी, गुजराती, कन्नड़ और भोजपुरी में बहुत काम किया। याद करते हैं लता जी को, याद करते हैं अमीर बाई कर्नाटकी को, और गीत सुनते हैं गोरे गोरे ओ बाके छोरे, जिसे प्रेजेंट करने जा रही हैं कविता जी और किरण जी। सुनते हैं ये मधुर गीत। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गलियां न करो। गोरे गोरे ओ बाके छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी गलियां न करो। गोरे गोरे ओ बाके छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। रोज रोज मुलाकात अच्छी नहीं, प्यार में ऐसी बात अच्छी नहीं। थोड़ा थोड़ा मिलना, थोड़ी सी जुदाई, सदा चांदनी रात अच्छी नहीं। छोड़ो छोड़ो जिया न तोड़ो, किसी और को जलाया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे ओ बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। छोटी सी बात पर ये लड़ाई,
छोरी चाहे रोज बुलाया करो, गोरे गोरे ओ माँ के छोरे कभी मेरी गली आया करो, गोरी गोरी ओ माँ की छोरी चाहे रोज बुलाया करो। हर संगीतकार की गाने बनाने की एक अपनी अलग स्टाइल होती है, एक मिजाज होता है, एक खूबसूरती होती है। जब भी सुकून के संगीत की बात चलती है तब याद आते हैं संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत धुनें बनाई। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, पर उस ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था उस वक्त पाश्चात्य धुनों से प्रभावित होकर उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत बनाए। उन्होंने फ्रेंच धुनों से प्रभावित होकर गाना बनाया एन इवनिंग इन पेरिस, जापानीज धुनों से प्रभावित होकर गाना बनाया सायोनारा, और रशियन धुनों से प्रभावित होकर गाना बनाया मुड़ मुड़ के ना देख। सारे गाने इतने खूबसूरत हैं और इतने बरसों बाद भी हमारे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं ये गीत। और अब इसी गीत को सुनते हैं, मुड़ मुड़ के ना देख श्री 420 फिल्म का गीत है, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं शशांक जी और वर्षा जी। सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के।
मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैनों की नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में भी ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, 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 मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। श्रोताओ, हमारे ऑर्गेनाइजर शशांक भट्ट साहब मुड़ मुड़ के ना देख गाना इतनी खूबसूरती के साथ गाते हैं कि हर बार इन्हें वंस मोर मिलता है। उनका बहुत पसंदीदा गाना है। इन्होंने एक ही नहीं कई सारे को सिंगर्स के साथ इस गाने को प्रेजेंट किया है और MM म्यूजिक द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस गीत में उनका साथ निभाया था स्नेहल प्रभु ने, जो छोटी सी बहुत सी क्यूट और गॉर्जियस सिंगर है। वे एक बहुत खूबसूरत सिंगर ही नहीं, पेशे से इंजीनियर है। तो अब क्यूट स्नेहल के साथ शशांक जी का गाया हुआ गीत मुड़ मुड़ के ना देख एंजॉय करते हैं। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के
देख मुड़ के, मुड़ के ना देख मुड़ के, मुड़ के ना देख मुड़ के, मुड़ के ना देख मुड़ के। मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ के ना देख मुड़ के, मुड़ के ना देख मुड़ के, मुड़ के ना देख मुड़ के, मुड़ के ना देख मुड़ के। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, लोग उसके साथ में भी करता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके साथी में ही चलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ के ना देख मुड़ के, मुड़ के ना देख मुड़ के, मुड़ के ना देख मुड़ के, मुड़ के ना देख मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हमसफर हैं। मुड़ के ना देख मुड़ के, 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 मुड़ के ना देख मुड़ के। थैंक यू। जब भी संगीत में मधुरता की बात चलती है तो याद आते हैं संगीतकार सी रामचंद्र, जिन्हें लोग अन्ना साहब चितलकर के नाम से भी जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में स्वतंत्र रूप से संगीतकार उन्होंने तमिल फिल्मों से शुरू किया। हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ काम किया, बहुत खूबसूरत गाने बनाए। शास्त्रीय संगीत की बहुत ज़्यादा समझ थी। गीतों के बोलों को सुनकर कुछ घंटों में ही वे बहुत खूबसूरत धुन बना देते थे उसकी, और बहुत अजरामर गीत बना देते थे। याद करते हैं सी रामचंद्र को और अलबेला फिल्म का बेहद खूबसूरत गीत शोला जो भड़के, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं शशांक जी और कविता जी। इस गाने ने एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। इस गाने को सुनने के लिए थिएटर में वंस मोर की आवाज़ें आती थी और थिएटर मालिकों को वंस मोर करना पड़ता था, दो बार ये गाने चलाने पड़ते थे। और उसी वक्त से फिल्मों में, थिएटर्स में जो चिल्लर जो होती थी वो फेंकी जाती थी, उसकी प्रथा तभी से पड़ी थी। बहुत महान लोग थे, उन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में बनाई, बहुत खूबसूरत गाने बनाए। याद करते हैं इन सब दिग्गज हस्तियों को और बहुत ही धड़कता हुआ, बहुत ही खूबसूरत गीत शोला जो भड़के एंजॉय करते हैं। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। महकी हवाएं बहके कदम मेरे, ऐसे में थाम लो आके पलम मेरे। महकी हवाएं
जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा। याद ये किसकी लाए पकड़ के, याद ये किसकी लाए पकड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। देखा जो तुमको दर्द गया था, अब तो ना होंगे तुमसे जुदा हम। जी ना सकेंगे तुमसे बिछड़ के, जी ना सकेंगे तुमसे बिछड़ के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। ऐसा लग रहा है सुरों का यह सुरीला सफर बस यूं ही चलता है। सचमुच आज के सारे सिंगर्स बहुत ही खूबसूरती के साथ गाने प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत शिद्दत के साथ गाने प्रेजेंट कर रहे हैं, और हम पुराने ज़माने की उन हस्तियों को भी याद कर रहे हैं जिनके बदौलत इतने खूबसूरत गीत हमें मिले, इतनी प्यारी प्यारी फिल्में मिले जो हमारे मनोरंजन का सिर्फ एकमात्र साधन हुआ करते थे। सचमुच में फिर एक और बार हमारे आज के ऑर्गेनाइजर शशांक भट्ट साहब और सारे सिंगर्स का अभिनंदन कर उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आगे भी इसी तरह आप शो ऑर्गेनाइज करते रहिए और स्वस्थ रहिए, यही मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। और अब अगला गीत जो है वो गाना लिखा था कवि प्रदीप ने, जिन्होंने 1700 से अधिक गीत लिखे। उन्होंने हर मूड के गाने लिखे, पर जब भी देशभक्ति गीतों की बात चलती है तो याद आते हैं कवि प्रदीप जी। जैसे गाने आओ बच्चों तुम्हें सिखाए, दे दी हमें आज़ादी, आज हिमालय की चोटी, ये गाने, इन गानों के बिना हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम अधूरा रहता है। पुराने ज़माने के गीत आज भी बार बार सुनने को दिल करता है, और इन गीतों की इतनी मशहूर थे ये गाने कि फिल्मों में जब बजते थे तो इन गानों को देखने के लिए लोग बार बार फिल्में देखते थे। सचमुच याद करते हैं, नमन करते हैं हम कवि प्रदीप को। और मैं बता दूं कि हमारे आज के ऑर्गेनाइजर शशांक भट्ट जी को कवि प्रदीप के सानिध्य में रहने का मौका मिला। बहुत भाग्यशाली है वो कि उनके गोद में खेलने का मौका मिला। याद करते हैं प्रदीप जी को और अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत खूबसूरत गीत है। समाज का कटु सत्य लिखा है उसमें, देखते रहे इन संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, जिसे प्रेजेंट करने जा रहे हैं शशांक जी। तो सुनते हैं ये गीत। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा है वो कर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मशान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हमारे आज के कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर NRI बिजनेसमैन शशांक भट्ट साहब मूलतः गुजरात से हैं। उनकी मातृभाषा गुजराती है, पर भी ये मानते हैं कि वे 200% शुद्ध भारतीय हैं, एक बहुत अच्छा दिल रखते हैं, एक अच्छे कलाकार हैं और एक उम्दा इंसान हैं। अपने माता पिता के आशीर्वाद और संगीत के प्रति समर्पण के कारण उन्होंने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स के साथ बड़े बड़े हॉल में एक से बढ़कर एक गीतों के कार्यक्रम किए थे। अब हम कार्यक्रम का जो समापन है एक गुजराती गाने से कर रहे हैं। अभी तक आपने कई सारे हिंदी गाने एंजॉय किए। वैसे कहते हैं ना दोस्तों कि लैंग्वेज हैज़ नो बैरियर्स। इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि भाषा भले ही हमें समझ में ना आए, पर गाने के बोल अच्छे हो तो वो हमें आनंद देते हैं। आनंद की बात चली है तो एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि शशांक भट्ट साहब और उनकी पत्नी किरण भट्ट कई बार श्री रामचंद्र का संगीतबद्ध किया हुआ गीत आना मेरी जान जब गाते थे तो लोगों को इतना आनंद मिलता था। तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हमारे कारण लोगों को आनंद मिले। मैं आपको फिर से बता दूं, कार्यक्रम का अंतिम गीत प्रेजेंट करने जा रहे हैं शशांक भट्ट जी। मारा भूला दिल नो, इस गाने को तो हम एंजॉय करते हैं, ये मुकेश का गाया हुआ गीत है। पर मैं आपको बता दूं, जीना इसी का नाम है इस श्रृंखला की चौथी और पांचवी कड़ी कुछ हफ्तों बाद हम YouTube पर प्रसारित करेंगे। तब तक मुझे यानी RJ सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। મારા ભોળા દિલ્લો હાય રે શિકાર કરીને ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલ્લો
मैं विनव्यू बारंबार के दिल साफ करी दो, मैं विनव्यू बारंबार के दिल साफ करी दो। कहीं भूल हो मारी तो एने माफ करी दो, कहीं भूल हो मारी तो एने माफ करी दो। ना ना कही ना हाँ कही मुख मौन धरीने, चाल्या गया आँखों थी आँखों चार करीने, बीमार करीने मारा भोळा दिलो। एक बोल पर ऐना में मारी जिंदगी वारी, एक बोल पर ऐना में मारी जिंदगी वारी। ए बेकदर ने क्या थी कदर होए हमारी, ए बेकदर ने क्या थी कदर होए हमारी। आजो ने रोई ने दिल मारू कहे छे, आजो ने रोई ने दिल मारू कहे छे। શું પામ્યો કહો જિંદગી ભર આહ ભરીને, ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને, બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલો। છોને થઈ તકરાર હજુ પ્યાર બાકી છે, છોને થઈ તકરાર હજુ પ્યાર બાકી છે। બંને દિલોમાં પ્રેમની ઝનકાર બાકી છે, સંસારના વ્યવહારનો વેપાર બાકી છે। બંને દિલોના મળવા હજુ તાર બાકી છે, બંને દિલોના મળવા હજુ તાર બાકી છે, હજુ તાર બાકી છે। અભિમાનમાં ફૂલાઈ ગયા જોયું ના ફરીને, ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને, બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલો, મારા ભોળા દિલો હાય રે શિકાર કરીને, ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને, बीमार करीने मारा भोळा दिलो।